तो अभी 21 जून गया है संडे को। और उस दिन योगा डे था। और इस दिन पूरे भारतवर्ष में हर जगह बहुत सारे प्रोग्राम हुए। और भारत के बाहर भी बहुत सारे देशों में बहुत सारे प्रोग्राम हुए हैं। और ये जो योगा डे होता है इसमें बेसिकली क्या होता है कि जहाँ पे प्रोग्राम होता है वहाँ पे हर जो मतलब स्टूडेंट वगैरह होता है सब लोग योगा मैट लेके जाते हैं। और उसमें स्टार्टिंग में कुछ प्रोग्राम वगैरह होता है, उसके बाद कुछ गुरु रहते हैं जो आसन दिखाते हैं। और बाकी स्टूडेंट उसको फॉलो करके आसन का प्रैक्टिस करते हैं। और ये करने के बाद उस दिन का जो प्रोग्राम है वो ख़त्म हो जाता है और सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तो क्या सच में योग का मीनिंग बस इतना ही है? सबसे पहले योगा बोल के कुछ नहीं होता है, योग बोल के कुछ होता है। और अगर मैं कहना चाहता हूँ कि योग, ये जो शब्द है ये सबसे पहले संस्कृत शब्द एक यूज से आया है। और इसका मीनिंग है यूनियन। मतलब किसी के साथ जुड़ जाना, मिलन हो जाना। तो किसके साथ किसका मिलन होता है ये मैं थोड़ी देर बाद में आता हूँ। मैं बोलते बोलते आ जाऊँगा। लेकिन अभी जो फ़िलहाल हम लोगों के जो आसपास जो हो रहा है योग के नाम पे, क्या सच में ये योग है? तो देखिए, अगर ये जो योग जो वर्ड है अगर इसको आप देखोगे तो सबसे पहले आपको वेदों में बहुत सारे जगह पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपका श्रीमद् भगवद गीता जिसमें श्री कृष्ण बहुत सारे योग के बारे में बताते हैं। और लास्ट में अगर मैं कहना चाहता हूँ तो आपका महर्षि पतंजलि का जो योगा सूत्र है उसमें। तो अगर आप हर जगह पे देखोगे तो योग का मीनिंग कभी भी फिज़िकल एक्टिविटी से नहीं होता है। योग का जो मीनिंग है वो पूरा आपका जो मन के तरफ होता है, ठीक है, मानसिक रिलेटेड होता है। तो सबसे पहले मैं योग का कुछ मीनिंग आपको बता देता हूँ। देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति नहीं हूँ, मुझसे भी बहुत विद्वान व्यक्ति है, लेकिन मुझे जितना मालूम है मैं उसके आधार पे कुछ बोलना चाहता हूँ। अगर कुछ गलत हो जाता है तो जो भी आपको लगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मुझे भी बहुत सारा जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, महर्षि पतंजलि का जो योग सूत्र है उसमें महर्षि पतंजलि पहले क्या बोलते हैं, योगा चित्र वृत्ति निरोधा तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम। तो योग का मीनिंग क्या है, जब आप अपने मन की सारे जो भ्रांतियाँ हैं उसको जब आप दूर कर देते हो, उसके बाद आप जब अपने स्वरूप में अवस्थान करते हो उसको योग बोलते हैं। और इसके साथ मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ, जब आप अपने स्वरूप में अवस्थान करते हैं उस समय जो आपका जो चेतना जो बोध का जो ऊर्ध्वगामी होता है, उस दौरान जो परम चेतना है उसके साथ जब आपका चेतना का जो मिलन होता है उसको योग बोलते हैं। यही इसका योग का असल मीनिंग है। तो अभी जो हम लोग योग के नाम पे जो फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, फिज़िकल एक्सरसाइज मैं बोलना चाहता हूँ, या फिर आप उसको व्यायाम बोल सकते हो, आसन बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये कहाँ से आ गया? देखिए, ये महर्षि पतंजलि का जो योग सूत्र है उसके बहुत सालों बाद बहुत सारे आए हैं, लेकिन मतलब जैसे कि हठ योगा, उसके बाद और भी बहुत कुछ है, उसके दौरान ये आया है। और ये जो आसन है ये कुछ कोई ख़राब चीज़ नहीं है, ये बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन वो आपके शरीर के ऊपर। और जो हठ योगा का जो कॉन्सेप्ट है वो बताता है कि मन से पहले आपको अपना शरीर ठीक रखना पड़ता है। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये एकदम फैक्ट है। क्योंकि जब अगर आपका शरीर ठीक नहीं रहेगा तो आपका मन भी उतना अच्छा नहीं रहेगा। आप सारा दिन बेड पे पड़े रहोगे कोई भी रोग के कारण, तो आपका मन भी उतना काम नहीं करेगा। ये अच्छी बात है, लेकिन आप इस आसन को आप कभी भी योग नहीं बोल सकते। बहुत से लोग बोलते हैं कि आसन, प्राणायाम और भी जो क्रिया वगैरह होता है वो योग का एक पार्ट है। कुछ हद तक सही भी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आसन वगैरह कुछ योग का पार्ट है। योग एक अलग मानसिक रिलेटेड चीज़ है, और आसन वगैरह टोटली आपका फिजिकल एक्टिविटी है। तो अगर आप, ये जो आपका शरीर है ये आपका एक मशीन है, इसको अगर आपको ठीक रखना है तो आसन वगैरह बहुत अच्छा चीज़ है, वो आपको करना भी चाहिए। अगर आपका शरीर ठीक होगा तो ये आप अपने जो चेतना और बोध है उसको आप ऊर्ध्वगामी कर सकते हो। लेकिन आसन कभी भी योग नहीं कहला सकता, वो अलग चीज़ है। और अभी क्या हो रहा है, क्या आसपास जितने भी योगा सेंटर है उसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं और वो योगा मैट लगाते हैं और आसन, प्राणायाम और भी बहुत कुछ क्रिया वगैरह करके आ जाते हैं
और वो बोलते कि हम लोग योगा या फिर योग करके आए। मुझे आज तक पता नहीं चला कि योग कैसे करते हैं। ये तो योग नहीं होगा, ये तो आसन है। तो देखिए, जो नॉर्मल जो इंसान वगैरह होता है उनको तो ये मालूम नहीं पड़ता है कि असल में योग का मीनिंग क्या है, और बहुत सारी योगा टीचर को भी मालूम नहीं है, और जिनको मालूम है उनमें भी बहुत सारे लोग प्रचार नहीं करते। कुछ कुछ लोग अच्छे हैं जो जो योग का असली मीनिंग है उसके बारे में अपने स्टूडेंट को बताते हैं, उसमें प्रचार करते हैं। स्टूडेंट को बताते हैं कि आसन वगैरह से पहले भी योग का कुछ और मीनिंग है, और दो वो ये अलग है। तो मेरा बस यही कहना है कि हर योगा टीचर से अगर आप क्लास करा रहे हो तो योग का असल मीनिंग स्टूडेंट को बताइए, ताकि उनको मालूम पड़े कि योग असल में उसका मीनिंग क्या है, और आसन वगैरह ये थोड़ा सा अलग चीज़ है। और देखिए, योग का मीनिंग के बारे में बहुत सारे सूत्र हैं, बहुत चीज़ें जो पढ़ना पड़ता है। मैं अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं बहुत सारा वीडियो इसमें बनाऊंगा धीरे धीरे। और मुझे भी उतना संस्कृत नहीं आता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ संस्कृत पढ़ के थोड़ा सा समझने की, और जितना मुझे मालूम होगा मैं धीरे धीरे वीडियो बना के अपलोड करता रहूँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कुछ गलत बोल दिया तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। और इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो पे।